श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 40। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। राम कुमार जी को पूजक पद ग्रहण करने के लिए रानी का अनुरोध। श्री राम कुमार भट्टाचार्य के साथ महेश जी का पहले से ही परिचय था। गांव के संपर्क से संभवतः उन दोनों ने परस्पर कोई संबंध भी स्थापित किया था। राम कुमार जी एक भक्तिमान साधक हैं तथा उन्होंने स्वेच्छापूर्वक शक्ति मंत्र ग्रहण किया है, यह बात महेश जी से छिपी नहीं थी। उनके पारिवारिक कष्ट की बात भी महेश जी कुछ कुछ जानते थे, इसलिए श्री कालिका माता के पुजारी की खोज के सिलसिले में उनकी दृष्टि राम कुमार जी की ओर गई। किंतु फिर उन्हें यह ध्यान आया कि यद्यपि औशुद्रया जी राम कुमार जी ने कलकत्ते में दिगंबर मित्र आदि एक व्यक्तियों के घर पर सामयिक रूप से पुजारी पद को स्वीकार किया है, फिर भी क्या वे कैवर्त जाति में उत्पन्न रानी के देवालय में उस कार्य को करना स्वीकार करेंगे? महेश जी को इस विषय में विशेष संदेह होने लगा। क्रमशः श्री कालिका देवी की प्रतिष्ठा का दिन निकट आ गया। कोई योग्य व्यक्ति भी नहीं मिल रहा था, इसलिए विचार विमर्श के पश्चात महेश जी ने उस विषय में एक बार फिर प्रयास करना उचित समझा। किंतु स्वयं उस विषय में सहसा निर्णय न लेकर उन्होंने रानी के सम्मुख सारी बात रख दी और यह कहा कि कम से कम प्रतिष्ठा के दिन पुजारी रूप से समस्त कार्यों को संपन्न करने के निमित्त वे राम कुमार जी को सानुरोध आमंत्रित कर लें। राम कुमार जी से पूर्वोक्त व्यवस्था पत्र प्राप्त कर उनकी योग्यता के संबंध में पहले से ही रानी की उच्च धारणा थी, अतः इस बात की संभावना देखकर कि शायद वे पुजारी पद स्वीकार कर लें, वे अत्यंत आनंदित हुई और विशेष विनम्रता के साथ उन्होंने उनके पास यह समाचार पहुंचाया। आपकी व्यवस्था अनुसार ही श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा का मैं आयोजन कर सकी हूँ। आगामी स्नान यात्रा के दिन शुभ मुहूर्त में उस कार्य को संपन्न करने का संपूर्ण आयोजन किया गया है। श्री राधा गोविंद जी की सेवा के लिए पुजारी की व्यवस्था हो गई है, किंतु श्री काली माता के पुजारी पद को स्वीकार कर प्रतिष्ठा कार्य में मुझे सहायता प्रदान करने के निमित्त कोई भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा है। अतः इस विषय में यथाशीघ्र समुचित व्यवस्था कर आप मुझे इस संकट से मुक्त करने की कृपा करें। आप स्वयं विद्वान पंडित हैं तथा शास्त्रज्ञ हैं। उक्त पद के लिए किसी भी अधिकारी अनधिकारी को नियुक्त कर देना कहाँ तक उचित होगा, यह आप स्वयं जानते हैं। अधिक मैं आपसे क्या निवेदन करूं? रानी के इस अनुरोध पत्र को लेकर महेश जी स्वयं राम कुमार जी के पास पहुँचे और उनको अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उस समय तक के लिए, जब तक कि कोई दूसरा योग्य पुजारी न मिल जाए, उस पद को ग्रहण करने की स्वीकृति उनसे प्राप्त की। इस प्रकार निश्चित तिथि में श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा में कोई आशंका न रहे, इसलिए निर्लोभ तथा भक्तिमान राम कुमार जी सर्वप्रथम दक्षिणेश्वर पधारे। तदनंतर रानी तथा मथुर बाबू के अनुनय विनय से और साथ ही किसी योग्य पुजारी के न मिल पाने से वे आजन्म वहीं रह गए। श्री जगदम्बा की इच्छा से ही संसार के छोटे बड़े सारे कार्य संपन्न होते हैं, अतः इस प्रसंग में भी केवल इच्छामयी की इच्छा जानकर देवी भक्त राम कुमार जी उस कार्य में संलग्न हुए थे या नहीं, यह कौन कह सकता है। रानी की देवी प्रतिष्ठा। इस प्रकार एक असंभव सी युक्ति द्वारा राम कुमार जी को पुजारी के रूप में पाकर रानी रासमणि ने गुरुवार
31 मई 1855 बंगला सन 1262 की ज्येष्ठ की 18 तारीख को स्नान यात्रा के शुभ अवसर पर विशेष समारोह के साथ श्री जगदम्बा को नवीन मंदिर में प्रतिष्ठित किया। सुना जाता है कि दीयतांग भुज्यताम की ध्वनि से उस दिन वह स्थल दिन रात समान रूप से गूंज उठा था। मुक्त हस्त से अजस्र अर्थ व्यय कर अतिथि अभ्यागतों को अपनी ही तरह आनंदित करने में रानी ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। सुदूर कान्यकुब्ज यानी कन्नौज, वाराणसी, श्रीहट्ट यानी सिलेट, चटगांव, उड़ीसा तथा नवद्वीप आदि पंडित प्रधान स्थानों से अनेक अध्यापक तथा विद्वान ब्राह्मण उस उपलक्ष्य में वहां उपस्थित हुए थे तथा प्रत्येक को रेशमी वस्त्र, चद्दर तथा विदाई स्वरूप एक एक स्वर्ण मुद्रा दी गई थी। सुना जाता है कि देवालय के निर्माण तथा प्रतिष्ठा में रानी ने 9 लाख रुपए खर्च किए थे और 2,26,000 रुपये में त्रैलोक्यनाथ ठाकुर से दिनाजपुर के जिले के ठाकुरगांव तहसील के अंतर्गत सालबाड़ी परगना को खरीदकर देव सेवा के निमित्त उन्होंने दान पत्र लिख दिया था। प्रतिष्ठा के दिन श्री राम कृष्ण देव का आचरण। किसी किसी का कहना है कि राम कुमार जी ने उस दिन सीधा लेकर गंगा तट पर रसोई बनाकर अपनी अभीष्ट देवी का भोग लगाने के पश्चात उस प्रसाद को ग्रहण किया था, किंतु हमें यह बात यथार्थ प्रतीत नहीं होती। कारण यह कि देवी भक्त राम कुमार जी ने स्वयं व्यवस्था पत्र देकर देवी के लिए अन्न भोग देने का निर्देश दिया था। अतः स्वयं ही उस निवेदित अन्न को ग्रहण न कर अपने निर्णय तथा भक्ति शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना कदापि संभव नहीं होता। श्री राम कृष्ण देव से भी हमने कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं सुनी। अतः हमारी धारणा है कि पूजन के अनंतर उन्होंने श्री जगदम्बा के प्रसादी नैवेद्यान्न को ही आनंद पूर्वक ग्रहण किया था। किंतु श्री राम कृष्ण देव ने उस आनंदोत्सव में सर्वात्मना सम्मिलित होने पर भी भोजन के संबंध में अपनी निष्ठा की रक्षा की एवं सायंकाल समीपवर्ती बाजार से 1 पैसे की मुड़मुड़ी यानी भूंजा हुआ चावल खरीद कर ग्रहण किया था तथा पैदल ही झामापुकुर विद्यालय वापस आ गए थे और रात्रि को वहीं विश्राम किया था।